हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने क्लास 12 का एक जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग वाला चैप्टर को हम लोगों ने कंप्लीट किया था। तो आज हम लोग नए चैप्टर को लेकर आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है जीव और समष्टियाँ, यानी कि ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप सभी को इस तरह का शानदार और मज़ेदार वीडियो आप तक पहुँचता रहेगा। तो आज हम लोग जीव और समष्टियाँ यानी कि ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया, वो सारे क्वेश्चन को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आप सभी को इस तरह का शानदार और मज़ेदार वीडियो आप सही तक पहुँचता रहेगा। तो चलिए बिना वक्त को गवाए शुरू करने वाले हैं। VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ सबसे पहला प्रश्न, जो कि आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन कह रहा जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है। बताइए, जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है। ऑप्शन नंबर ए मृदा का, ऑप्शन नंबर बी पौधों का, ऑप्शन नंबर सी जल का, ऑप्शन नंबर डी जंतुओं का। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है। एक क्वेश्चन देखिए बिहार बोर्ड 2019 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए मृदा का है, ऑप्शन नंबर ए की मिट्टी का, ऑप्शन नंबर बी पौधों का, ऑप्शन नंबर सी जल का और ऑप्शन नंबर डी जंतुओं का। तो इसका सही आंसर जो जल धारण क्षमता होती है वह मृदा का होता है, यानी कि मिट्टी का होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण है। क्वेश्चन देखिए बिहार बोर्ड 2022 में पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए आगेव, ऑप्शन नंबर बी नागफनी, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी ट्रापा। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण है, एक क्वेश्चन देखिए 2022 में पूछा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए आगेव है, ऑप्शन नंबर बी नागफनी, यानी कि ए और बी दोनों होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है मिमिक्री की उपयोगिता है। क्वेश्चन देखिए बिहार बोर्ड 2022 में पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए संरक्षण के लिए, ऑप्शन नंबर बी छिपने के लिए, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी प्रीडेशन के लिए, ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। मिमिक्री की उपयोगिता है 2022 में पूछा गया है। क्या वो संरक्षण के लिए है, छिपने के लिए, छिपाने के लिए है, यानी कि छिपने के लिए है, ऑप्शन नंबर सी प्रीडेशन के लिए है और ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों है। तो जो होती है मिमिक्री का जो उपयोग होता है वह छिपने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है पारस्परिक आश्रय होता है। क्वेश्चन देखिए 2022 में पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए इसेरेचिया क्लाई तथा मनुष्य के बीच, ऑप्शन नंबर बी तितलियों तथा फूलों के बीच, ऑप्शन नंबर सी जुकलेरेली तथा हाइड्रिला के बीच और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है हेरमिट क्रेब तथा समुद्री एनिमोन के बीच। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। पारस्परिक जो आश्रय होता है वह जुकलेरेली तथा हाइड्रा के बीच होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जलोद्भिद पादप है। यानी कि जलोद्भिद पादप है, यानी कि जल में रहने वाले पादप होते हैं, पौधा होते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या वो ट्रैपा है, ऑप्शन नंबर बी वो नागफनी है, ऑप्शन नंबर सी वो डलबर्जिया है, ऑप्शन नंबर डी वो एकेसिया है। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन जलोद्भिद पादप है। क्वेश्चन देखिए बिहार बोर्ड 2017 में पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए ट्रैपा, ऑप्शन नंबर बी नागफनी, ऑप्शन नंबर सी डलबर्जिया, ऑप्शन नंबर डी एकेसिया। तो इसका सही आंसर जो जलोद्भिद पादप होता है वह हमारा ट्रैपा होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है
कथन 1, जाइलम यानी कि दारू, जाइलम को हम लोग दारू भी बोलते हैं, वह एक प्रकार का संवहनी ऊतक है, ये तो बात सही है। और नंबर बी, कथन दूसरा कह रहा है जाइलम दारू के द्वारा जल का संचरण होता है, वो भी बात सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है, दोनों कथन सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। और नंबर बी कह रहा है दोनों कथन सही है परंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। और नंबर सी कह रहा है कथन 1 सही है परंतु कथन 2 असत्य है। और नंबर डी कह रहा है कथन 1 असत्य है परंतु कथन 2 सत्य है। मतलब ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। जाइलम एक मुख्य संवहन ऊतक है, ये बात तो सही है, कथन यानी कि एक सही है। दूसरा कथन क्या कह रहा है कि जाइलम के द्वारा जल का संचरण होता है, दोनों कथन सही है परंतु क्या वो कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। कथन 2 जो होती है कथन 1 की सही व्याख्या नहीं बैठ रहा है। दोनों कथन सही है परंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप सभी को इस तरह का शानदार और मजेदार वीडियो आप सभी तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए अगला प्रश्न कहता है जलमग्न पौधों में रंध्र रहते हैं। एक क्वेश्चन देखिए बिहार बोर्ड 2023 में पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए दोनों सतह पर बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी ऊपरी सतह पर। ऑप्शन नंबर सी किसी भी सतह पर नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी निचली सतह पर। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। जलमग्न पौधों में रंध्र रहते हैं, वह ऊपरी सतह पर रहते हैं। जो जलमग्न पौधे यानी कि जो जल में पाने वाले पौधे होते हैं उसमें जो रंध्र होते हैं यानी कि स्टोमाटा जो होते हैं ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आप सभी को इस तरह का शानदार और मजेदार वीडियो आप सभी तक पहुंचता रहेगा। अगर आप सभी को इस वीडियो पसंद आया है तो प्लीज कमेंट में आप सभी अपना राय जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है एलोलोपैथी किसके स्राव के कारण होता है। क्वेश्चन देखिए बिहार बोर्ड 2023 में पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए नेक्टर। ऑप्शन नंबर बी विटामिन। ऑप्शन नंबर सी आविश। ऑप्शन नंबर डी फेरोमाइन। मतलब ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। एलोपैथी किसके स्राव के कारण होता है। क्या वो नेक्टर के कारण होता है, क्या वो विटामिन के कारण होता है, क्या वो आविश के कारण होता है, क्या वो डी में फेरोमैन। तो जो एलोलोपैथी एक स्राव के कारण होता है वह हमारा आविश के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सब ये हमारा चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अगर आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा आप सभी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही शानदार चैप्टर के साथ। पारितंत्र को अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए बताइएगा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।